ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम। स्वामी न्यूज़ अजमेर के फेसबुक पेज पर चलने वाले प्रतिदिन के इस योग व स्वास्थ्य के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ लाइव दर्शक सभी बने हुए हैं। कृपया आज का हमारा कार्यक्रम का शीर्षक है सर्वाइकल पेन से मुक्ति के लिए योग। जो सर्वाइकल का दर्द होता है, पहले सर्वाइकल के बारे में 1 मिनट में जान लेते हैं। यह है क्या? रीढ़ की हड्डी का जो ऊपर का 5 भागों में रीढ़ की हड्डी को जाना जाता है, सिर से लेकर के नीचे तक। तो ऊपर का जो भाग है जिसमें 7 मनके होते हैं, पूरी रीढ़ की हड्डी में होते हैं 33 मनके, 33 वर्टिब्री। अब 33 मनकों में 7 मनके जो ऊपर के होते हैं उसको कहते हैं सर्वाइकल, इस पूरे भाग को, ऊपर के भाग को। फिर ठीक नीचे होता है जो 12 मनकों का, उसको कहते हैं थोरेसिक। फिर नीचे होता है लंबर, फिर नीचे होता है सैक्रम, और फिर नीचे होता है कोकेक्स। ऐसे सब में अलग अलग मनके, जैसे सर्वाइकल में 7 होते हैं, थोरेसिक में 12 होते हैं, लंबर में 5 होते हैं, L1 L2 L3 L4 L5, इस तरह से। फिर सैक्रम में, फिर कोकेक्स में, ऐसे मिलाकर के सारे 33 मन के होते हैं। अब सर्वाइकल की समस्या, पहले तो सर्वाइकल होने के कारणों को पहले जाने, उनको पहले कारणों का निवारण करें, उसके बाद इसके उपचार की बात करते हैं। कारण क्या क्या होते हैं? कई कई घंटे ये क्या करते हैं लोग, ऐसे मोबाइल उठा उठा करके कई कई घंटे तक यूं देखते रहते हैं। और उसमें क्या होता है, गर्दन की पोजीशन हमारी कुछ इस प्रकार की होती है, ये होनी चाहिए और ये होती है, ठीक है। फिर एक कारण होता है तकिया लगाते हैं तो बहुत मोटा लगाते हैं, आड़े टेढ़े सो जाते हैं। फिर दीवार के सारे ऐसे तकिया लगा करके यूं देखते हैं टीवी को, काफी काफी घंटों तक टीवी देखते रहते हैं, काफी काफी घंटों तक लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करते हैं तो यूं गर्दन झुका के करते हैं। तो भाई, अगर सर्वाइकल वाले पार्ट पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तो उसमें दर्द तो होगा। तो पहले इन कारणों को शांत करें। अब नहीं कर सकते हैं जी, क्या करो? तो जो लगातार ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं उन सबको ये जरूरी है कि हर घंटे में पानी पिए। पहला का उपाय ये करें। दूसरा उपाय, हर घंटे में थोड़ा थोड़ा गर्दन को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएं और खड़े हो जाएं, उठ करके खड़े हो जाएं बार बार हर घंटे में, और ताकि पोस्चर आपका थोड़ा सा बिगड़े नहीं। पोस्चर बिगड़ेगा तो सर्वाइकल का दर्द छोड़ेगा नहीं। और ये नेचर के साथ हम खिलवाड़ करेंगे तो फिर नेचर ऐसा कहीं का नहीं छोड़ेगा, फिर कोई भी दवाई काम नहीं करेगी। इसीलिए पहले इन कारणों को दूर करें। बहुत मोटा तकिया ना रखें और बिल्कुल बिना तकिए के भी नहीं सोना, बिल्कुल पतला सा तकिया रखना, इतनी मोटाई का, रुई का होना चाहिए, हवा का या फॉर्म का नहीं होना चाहिए। पहला अभ्यास सर्वाइकल के पेन के लिए करते हैं। सबसे पहला अभ्यास वो कैसे होगा तो थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला प्रैक्टिस, दोनों हाथों को घुटनों पर ऐसे कटोरी की तरह रख देते हैं, ऐसे। ये कौन से हमारे लाइव दर्शक जो बने हुए हैं, हाथों को घुटनों पर रख करके हम ऐसे गोल गोल यूं घुमा रहे हैं। श्वास भरते हुए घुमा रहे हैं, श्वास छोड़ते हुए भी घुमा रहे हैं। श्वास भरे ऊपर उठाएं, श्वास छोड़े नीचे ले जाएं। लंबे लंबे श्वास के साथ इन कंधों को ऐसे गोल 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 यूं चलाए जा रहे हैं। ऐसे ही एंटी क्लॉक भी चलाओ। देखो, इसको साइड से देख लेते हैं, ऐसे देखिए, ऐसे ही उल्टा भी गोल गोल चलो। जिनकी ज्यादा दर्द है थोड़ा सा इसको धीरे धीरे करिए। हाँ, और उसके अलावा क्या करना, श्वास भरते हुए आगे से कंधों को ऊपर उठाना, श्वास छोड़ते हुए पीछे से कंधों को नीचे ले जाना, ऐसे। स्लोली स्लोली आंखें बंद करके करना। फिर उल्टा चलाना, पीछे से ऊपर और आगे से नीचे, ऐसे।
ऐसे। फिर गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम करना 4 प्रकार के। कौन से? पहला सूक्ष्म व्यायाम, श्वास बाहर और धीरे धीरे एक साइड में घुमा के ले जाने, वहीं पर रोके। श्वास भरते हुए वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर छोड़े, दूसरी ओर श्वास भरते हुए वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर, फिर एक तरफ। जल्दबाजी ना करें, शीघ्रता ना करें। आंखें बंद रखें और अपने मन को गर्दन की मांसपेशियों और उन नसों पर टिका के रखें जिनमें आपको दर्द होता है। हर व्यायाम और हर प्राण के, हर श्वास के साथ यह विचार करते हुए चलें कि मेरा यह दर्द धीरे धीरे अब इन अभ्यासों से दूर हो रहा है। शीघ्रता से कोई अभ्यास पूरा लाभ नहीं करता। ये हो गया एक, इसके 2 बार हमने कर लिए। अब चलते हैं दूसरा अभ्यास। श्वास, जिनको चक्कर आते हैं या जिसको बहुत ज्यादा सर्वाइकल बिगड़ा हुआ है, वे लोग आगे झुकने वाला ना करें, और जिनको चक्कर आते हैं वे पीछे झुकने वाला, यानी कि सेकंड प्रैक्टिस उनको नहीं करनी, बाकी सबको धीरे धीरे करनी है। ऐसे श्वास भरते हुए ऐसे पीछे गर्दन लटका दें। सर्वाइकल की जिनको ज्यादा समस्या है वे लोग अपने पलंग पर लेट करके गर्दन को ऐसे 5 से 10 मिनट लटका के रखा करें, ढीली छोड़ कर रखा करें, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए और धीरे धीरे इस थोड़ी को यहाँ कंठकूप से लगाएं, ऐसे। और फिर इसी को 2 बार 3 बार इस तरह से दोहराना। तीसरा अभ्यास, कान को कंधे से लगाने का प्रयास करें धीरे धीरे। श्वास बाहर, श्वास भरते हुए वापस आ जाए। प्राकृतिक उपाय भी बताऊंगा, प्राकृतिक चिकित्सा भी बताऊंगा सर्वाइकल की आज ही कैसे होती है। एक बर्तन जिसमें बर्फ का पानी, एक बर्तन जिसमें तेज गर्म पानी, 2 नैपकिन रख लीजिए। जहां पर दर्द है वहां पर बर्फ के पानी से पहले थोड़ी देर नैपकिन रख करके, और फिर 2 से 3 मिनट गरम, तेज गरम पानी से नैपकिन रख करके सिकाई करिए। ऐसा करिए। ऐसा करने से ये 15-20 मिनट तक करते रहिए। 2 मिनट वो, 2 मिनट वो, या 2 मिनट वो, 3 मिनट वो, 3 मिनट वो, ऐसे करके करिए। गर्म और ठंडे की सिकाई करनी है, जैसे यहाँ दर्द है, यहाँ है, या कहीं पर भी है। दिन में 2 से 3 बार कर लेना, आपको पहले ही दिन फायदा महसूस होने लगेगा। पहले ही दिन आप लोग को लगेगा कि वास्तव में आज कुछ आराम है। इसको 5-7-10 दिन कर लेना, जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं होता करते रहना। और हफ्ते 10 दिन के बाद तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा दर्द ठीक हो चुका होगा। और इन छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायामों को करना। और फिर चौथा अभ्यास करना, श्वास भरते हुए पीछे ले जाना, थोड़ा रोकना, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ से वापस आ जाना, फिर यहाँ रोकना, फिर श्वास भरते हुए फिर पीछे ले जाना, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए फिर वापस आगे आ जाना। छोटे छोटे से सूक्ष्म व्यायाम है, और इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी करना। बहुत सारे नहीं बता रहे आज, लेकिन इतने इतने भी यदि आपने रोज कर लिए ना, तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी, या कुछ दिनों में दूर हो जाएगी। बस जो कारण बताए उन कारणों का ध्यान रखना जरूर। उन कारणों को दूर, कारण का निवारण नहीं करोगे तो फिर पूरी तरह से समस्या से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो सर्वाइकल, सर्वाइकल भी वात का दर्द है, वायु के बढ़ने से, वात के प्रकोप से होता है। इसीलिए वात बढ़ने वाली चीजें ना खाएं। अभी दही का सीजन नहीं है तो दही ना खाएं, छाछ का नहीं है, छाछ ना पिए, रात्रि को सलाद, खीरे आदि का न खाएं, और अचार आदि से बचे। और अजवाइन को जरूर सेवन करें। अजवाइन को कच्चा भी सेवन कर सकते हैं, अजवाइन को सेक करके भी सेवन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा सामान्य बातें हैं,
और दूसरा, जो ठंडे गर्म का जो सेक बता रहे हैं वो जरूर करें, और ये जो सूक्ष्म व्यायाम बता रहे हैं इनको करें, और एक प्राणायाम अनुलोम विलोम भी करना चाहिए। सूक्ष्म व्यायामों में एक यह व्यायाम है, श्वास पूरा भरते हुए धीरे धीरे पूरा कस करके इन पंजों को, जैसे किसी लोहे की बॉल को पकड़ना है या किसी लोहे के किसी सलाखों को तो पकड़ना है या तोड़ना है, ऐसा समझ लीजिए। इस प्रकार से चलाना है और फिर पूरी ताकत लग करके ये बाहर भी खोले। पूरा बंद करने से पहले पहले वापस लाए, ये पूरा बंद करने से पहले ही वापस ऐसे खोल दिया। बहुत ताकत लगाएं, बहुत सारी शक्ति लगाने का प्रयास करें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की जो दर्द की समस्या है वो सारी दूर हो जाएगी यदि आपको इन अभ्यासों को रोज कर लिया तो। योग व स्वास्थ्य के स्वामी न्यूज के इस मुहिम से आप सब लोग जुड़ करके अभी लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं, और भी जो लोग सर्वाइकल से पीड़ित हैं उनको आप भेज सकते हैं और भेजें, बल्कि ताकि वे भी अपने सर्वाइकल के दर्द को दूर कर पाए। देखो 4-5 बार खींचने से खूब अच्छा खासा खिंचाव अनुभव होता है और कंधों तक जाता है ये। अगला अभ्यास कर रहे हैं, अंगूठा अंदर और इनको कोहनियों को सीधा करें, हाँ, और फिर चलाएं ऐसे गोल गोल, बड़ा राउंड, बड़ा शून्य। श्वास के साथ करेंगे तो और अच्छा फायदा होने वाला है। ऐसे उल्टा भी चला लेंगे इसको। अगला अभ्यास, दोनों हाथों को इस प्रकार से यहाँ रखें और श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे जमीन तक ले जाएं, फिर श्वास भरते हुए फिर ऊपर तक लाएं। आगे से भी इसी को पूरा आखिर तक ले जाओ। ये बड़ी वाली उंगली है ना, इसको जमीन पर टच करो, फिर इसको यहाँ रख दो। एक एक को ऊपर ले जाएं और एक को ऐसे नीचे ले जाएं। चलिए, श्वास भरते और श्वास छोड़ते हुए, देखो श्वास भरते हुए तो पोजीशन बनाई और श्वास छोड़ते हुए वापस ले आए। फिर इसको और श्वास भरते हुए ऐसे पीछे ले, श्वास छोड़ते हुए वापस आगे लाए। 3 बार इसको भी कर लेना। ज्यादा समस्या हो तो 5-5, 10-10 बार कर लेना। श्वास छोड़ते हुए आगे, फिर श्वास भरते हुए पीछे। ऐसे करना। एक अभ्यास और बता रहे हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण अभ्यास है, वो कैसे होगा। 2 प्रैक्टिस और बता रहे हैं। 2 प्रैक्टिस कैसे कैसे होंगी, देखो ये मैं बैठा हुआ हूँ, सामने की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें आपको क्या करना है, सामने की तरफ एक हाथ रखना है ऐसे, और इस पर खूब ताकत लगानी है, और श्वास पूरा बाहर छोड़ना है, और पीछे इसी की सीध में ऐसे हाथ रखना है जमीन पर, बहुत दूर नहीं है ना, पास में ही रखना है। और पूरा भार इन दोनों हथेलियों पर डाल करके आप पीछे घूम जाए, अधिक से अधिक घूमने का प्रयास करें, बहुत सारा घूमने का प्रयास करें। ज्यादा घूमेंगे तो ज्यादा अच्छे ढंग से लगने लगेगा। तो पूरा भार आप छोड़ दीजिए अपने हाथों हथेलियों पर ऐसे। और थोड़ा दूर से आपको दिखा देते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे ढंग से हर अभ्यास समझ में आए, तो आप रोज करके सर्वाइकल की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। बस श्वास भर के वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर छोड़ें, फिर एक हाथ को यहाँ रखें, दूसरे हाथ को इसी की सीध में जमीन पर पीछे रखें, श्वास पूरा बाहर पूरा घूम जाए। इसको थोड़ा ऊपर से भी दिखा देता हूँ।
ऐसे देखेगा ये, पूरी गर्दन भी घूम जाती है। ऐसे। दूसरा अभ्यास, इसको भी 3-4 बार कर लिया, फिर उसके बाद दूसरा अभ्यास करना है। कौन सा करना है? अच्छा, इसी को थोड़ा साइड से देख लेते हैं जो अभी हमने किया। वो कैसे? एक हाथ यहाँ, दूसरा यहाँ, ऐसे धीरे धीरे ऐसे घूमते जाओ, पूरा जोर लगाओ हथेलियों पर, शरीर की ताकत लगाओ, बीच का शरीर फ्री हो जाएगा, घूम जाएगा ऐसे। कि जिनको पेट पर फैट चढ़ा हुआ है ना, जिनका पेट बाहर टमी की तरह टमी निकली हुई है, उनके लिए भी बड़ी उपयोगी क्रिया है। ऐसे एक अगला अभ्यास देख लेते हैं। दोनों हाथों को हम ऐसे, हथेलियों को ऐसे इंटरलॉक करके हाथों को ऐसे जमीन पर रखें, और फिर बहुत दूर नहीं रखना, पास में ही रखना। ऐसे सांस भर के धीरे धीरे पीछे की ओर झुकाना शरीर को। ऐसे देखो, ये जमीन पर रख दिया, और श्वास पूरा भरें और पूरा जोर लगाना अपने हथेलियों पर, और धीरे धीरे गर्दन को ऐसे पीछे, कंधों को भी पीछे की तरफ मोड़ने की कोशिश। गर्दन ढीली छोड़ दीजिए, कसने की आवश्यकता नहीं है। और श्वास बाहर छोड़ते वापस आ जाइए। इसको इस तरफ से भी दिखा देते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं पास में करके। इनको यहाँ रखा और धीरे धीरे पीछे और पीछे, पूरा जोर अपने हथेलियों पर। और नीचे देखिए, इस प्रकार से करिए। सर्वाइकल पर और आंखों पर दो हमारे कार्यक्रम अभी दूसरे भाग के रूप में हैं, बाकी आगे हम जानेंगे, सीखेंगे। तो ये तो महत्वपूर्ण जो क्रियाएं हैं सर्वाइकल में, उनको करना ही चाहिए सबको। उनकी सर्वाइकल का दर्द दूर होगा तो शरीर अच्छा चलेगा, चिड़चिड़ापन कम होगा। तो सर्वाइकल को दूर करने के लिए आज हमने कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं को जाना, कुछ कारणों को जाना। आप सब लोग इन कारणों को दूर करें, इन कारणों का निवारण करें, और इन क्रियाओं को रोज करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी रोज करना चाहिए। एक नाक को बंद, नाक के एक छिद्र को बंद करके दूसरे से श्वास भरते हैं, फिर दूसरे से पहले से बाहर निकाल देते हैं, फिर इससे भरते हैं, फिर दूसरे से बाहर, फिर इससे भरते हैं। धीरे धीरे भरना, बहुत तेज नहीं, तनाव हो जाएगा, दर्द बढ़ जाएगा। अपने को स्लोली स्लोली करना है ऐसे। वैसे नहीं, ये कर रहे हो तो इससे दर्द भी बढ़ेगा, तनाव बढ़ जाएगा। इसलिए धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, डीप इनहेल, ये ध्यान रखने की बात है ना। ऐसे 10-15 मिनट अनुलोम विलोम भी करो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। फिर भी आपको समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क करिए। हम आपको व्यक्तिगत रूप से योग सिखा करके सर्वाइकल की समस्या को दूर कर देंगे। मेरे संपर्क सूत्र आपको स्वामी न्यूज से मिल जाएंगे। आप सभी इसी प्रकार योग करें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। कल फिर मिलेंगी। कल रविवार है, और रविवार का बहुत विशेष सत्र हमारा होने वाला है, तो इसलिए कल के सत्र को आप मिस मत कीजिएगा। कल का जो हमारा सत्र होगा वो होगा सुबह 9:30 बजे। तो 9:30 बजे से लेकर आप कल के कार्यक्रम को, योग के कार्यक्रम को देखें, और कल फिर बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कल हमारे साथ नवयुवक, नौजवान और भी होंगे। उन सबके कठिन कठिन आसनों को भी देखने का अवसर मिलेगा। विशेष बातें और भी कोरोना से संबंधित जानने को मिलेंगी। तो कल के सत्र में सबका स्वागत है। तब तक के लिए सभी नमस्ते। सभी को सबका धन्यवाद, आभार।